प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने देखे कि बाबा जी ने जो है माया को तलकीन की कि वो बत्ती जलती रहने दे, थोड़ी धीमी कर दे। क्यों? तो बच्चों को अगवा करने वाले या चोर जो है इधर उधर घूम रहे हैं, और भोला को उन्होंने अपने पास में लिटा लिया था। हालांकि भोला जाग रहा था कि उसी वक्त में इनकी आँख लग गई थी। यहाँ तक हमने पढ़े थे। अब देखिए अगला पैराग्राफ। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। थोड़ी देर बाद मुझे होशियारगी आई, मतलब मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा कि जो बत्ती धीमी करने के लिए मैंने कहा तो वो बत्ती अब दीवार पर नहीं है। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। अब देखिए क्या शक जाएगा इनको कि भोला जो है अगवा हो गया। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला, माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं नहीं था। भोला वहाँ उनको नज़र नहीं आ रहा था। माया, हम लुट गए। इनको ख्याल आया कि शायद बच्चा जो है वो अगवा हो गया है। भोला, माया माँ थी। जैसे इन्होंने कहा कि हम लुट गए, तो अब माँ क्या होता कि भाई माँ जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करती। उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ है ना, कलेजा फट होना है, बहुत ज़्यादा गम होना के मानी में लेते हैं कलेजा शक होना, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर वो माँ थी, तो जिस तरह मतलब उसको दर्द हुआ होगा, ये कोई उसी से पूछे कि माँ का दर्द माँ को मालूम। अपना सुहाग लूटने पर इसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। वो एकदम परेशानी में जो है अपने गम का इजहार करने लगी। तो ऐसा जब उसके शोहर का इंतकाल हुआ था उस वक्त भी उसने इतनी परेशानी का इजहार नहीं किया था जितना अपने बेटे के गुम होने पर जो है वो परेशानी का इजहार कर रही थी। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। अब आसपास के भी लोग जमा शुरू होना शुरू हो गए, औरतें आ गई और वो जो है वो भी रोने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं किया। अब इनको ख्यालात आ रहे कि मेले के अंदर एक जादूगर आया था और वो अपने घर के पास से गुजरा था और अपने घर को गोर रहा था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, है ना। ऐसे टाइम में क्या होता है, इंसान हाँ दिल ही दिल में दुआएं मांगता है। जब परेशानी आ गई तो मन्नतें मांगता है कि ऐसा करूँगा मैं, वैसा करूँगा मैं। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। क्यों? तब बेटा तो इनको नहीं था, तो अब एक भोला ही था इनकी आस, इनका सहारा जो है वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। इसी के दम से मैं और माया जीते थे, इसी की आस से हम उड़ते फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारी जिस्म की तवानाई थी। उसी को देख देख कर हम जीते थे असल में, और वही हमारी उम्मीद था, है ना। वही हमारे आंखों की रोशनी थी, इसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। गम की ज़्यादती की वजह से माया बेहोश हो गई। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी। औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। बोलते हैं ना उनके दांत खिली बैठ गई करके, है ना। तो ऐसा माया पर गम के वक्त में ऐसा होता है। तो माया पर भी वही हालत जो है गुजर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। जब माया की ऐसी हालत देखे कि भाई इसकी आंखें पथरा गई, बेहोश हो गई, दांत खिली बैठ गई इसकी, तो मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पाँव तले की ज़मीन खिसक गई। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसके लिए बोलते हैं पाँव तले की ज़मीन खिसक जाना। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है कि भोला तो गुम हुआ ही हुआ, माया की भी ऐसी हालत है, तो मेरे को क्या परेशानी हुई कि आप जानते हैं। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये दुख देखने से पहले मैं ही मर जाता तो अच्छा था। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, है ना। ऐसा वक्त आया कि परेशानी की वजह से ऐसा लगा कि मैं भी बेहोश हो जाऊंगा, कि उतने में माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला कि चलो भाई इसको होश आ गया। मैंने दिल में कहा कि मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अब बड़े जो है ये अपने आप को हिम्मत बंधाते हैं, बुज़ुर्ग जो है ये हिम्मत बंधाते हैं। तो उन्होंने दिल में कहा कि मैं ही इसको सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद ही इस तरह हौसले छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। अगर मैं भी हिम्मत हार गया तो क्या होगा, माया जो है ये बच नहीं सकेगी। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, अपने आप को जो है हिम्मत दिलाया, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हाँ यूँ परेशान मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे, उसको यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, मतलब अभी सवेरा होने में आधी रात बाकी थी, जब हमारा पड़ोसी हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। पड़ोसी ने कहा कि मैं अब जाता हूँ और हमारे पड़ोस के गांव में जो थाना है वहाँ पर जाकर भोला की गुमशदगी की रिपोर्ट जो है लिखा देता हूँ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाज़ा खुला। अब हम परेशान थे,
कि दिन निकलेगा तो कुछ होगा, है ना, रात के अंधेरे में कुछ सुझाई भी नहीं दे रहा। कि अचानक क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। यानी क्या हुआ था कि भोला अपने मामू को लाने के लिए चला गया था, इसलिए इनको मिल नहीं रहा था। तो भोला जो है कहाँ था, मामू की गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। वो बत्ती जो मिल नहीं रही थी वो लेकर चला गया था। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और इसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। अब कितनी खुशी होगी माँ को कि गुम हो जाने का अंदेशा इनको था, और ऐसे में अचानक बच्चे का आ जाना, तो कितनी खुशी होगी माँ को। तो वो खुशी के अंदर माया ने ना अपने भाई को पानी के लिए पूछा और ना ही उसकी खैरियत पूछी, बल्कि भोले को जो है उसकी गोद से छीन लिया और उसे प्यार करने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा कि मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। अंधेरे की वजह से गाँव का रास्ता मिल नहीं रहा। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। तो मैंने देखा कि एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी आ रही है। मैं इसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसी अंधेरी रात में, है ना, मैं उसका जो गांव था परसपुर, वहाँ से आने वाली सड़क पर मैं भोले को देख रहा था कि वो कांटे उसको चुभ रहे हैं और वो उलझता जा रहा है। तो मैं हैरान रह गया। मैंने इससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा, तो इसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार हो। यानी बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई थी कि मेरी ही वजह से मेरे मामा जो है वो रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि मैंने दिन में कहानी सुनने की ज़िद की। इसकी वजह से मामू जो है रास्ता भूल गए और मैं चिराग लेकर उस रास्ते पर चल दिया जिस रास्ते से तुम आने वाले थे। यानी इसमें नफ्सियाती पहलू बयान किया गया कि बच्चों को जो है हरदम सच्ची कहानियाँ और सच्ची बातें ही बताना चाहिए। क्यों, तो क्या होगा, अगर बच्चों ने जहन में झूठी बातों को बैठा लिया तो फिर वो उसी पर यकीन करने लग जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जिनों भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे फिर उस पर यकीन कर लेते और रात में डरने लग जाते और फिर जो है बाहर ही नहीं निकलते, है ना। तो इसमें एक बात बताई गई है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको कि इसमें के मुश्किल अल्फाज जो है वो ढूंढ कर, इसमें के, है ना, पीछे के नहीं, बल्कि हाँ, ये पीछे के आपको अल्फाज के माने नहीं ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि ये अपने पैराग्राफ्स के अंदर जो है जो मुश्किल माने आपको नज़र आ रहे हैं या आपको मुहावरे नज़र आ रहे हैं ना, जैसा कलेजा शक होना, है ना, ये मुहावरे को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है ना। बीनाई, है ना, यानी आँखों की जो रोशनी है उसको बीनाई बोलते हैं, देखने की कुव्वत। ऐसे बहुत सारे और मुश्किल अल्फाज भी आपको मिलेंगे। ऐसे ढूंढ ढूंढ कर मुश्किल अल्फाज के मायने आपको तहरीर करना है और उसको घर काम के तौर पर रवाना करना है। अब जो है हम इस सबक के पैराग्राफ वाइज जो है सरगर्मियाँ इसकी मुकम्मल करेंगे और बाद में अगला सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।